Students, welcome to our YouTube channel Knowledge Learn Classes. In the previous video we had learned about the basic concept of trigonometry. Now in this video we will first understand the concept of exercise 8.2 trigonometric ratios. So trigonometry ratio में जो हमने लास्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके कुछ डिग्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं. इसकी हमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहलाती हैं, वो हमें याद करनी है. तो इसको रीड ऐसे करेंगे: साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसी कॉस 0, कॉस 30, इस तरीके से रीड करेंगे. ये सारी वैल्यूज़ आपको करने से पहले सिर्फ साइन की याद करनी. तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 एंड साइन 30 होता है 1/2. इस तरीके से साइन 45 होता है 1/√2. इसी तरीके से साइन 60 होता है √3/2. 90 होता है 1. बस आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है, बाकी हम साइन से ही निकाल सकते हैं. कॉस होता है साइन का रिवर्स, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स. रिवर्स मतलब 90 वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, 90 के बाद में 60 वाली, तो ये √3/2. उसके बाद फिर ये 1/√2. उसके बाद फिर 1/2 और लास्ट में 0. क्या कर सकते हैं, इसकी ये रिवर्स हो गई 1, फिर √3/2 और 1/2. ये कॉस की वैल्यू हो गई इस तरीके से. अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं डिवाइड. साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, टेन की वैल्यू 0/1 क्या होता है 0. इसकी इससे टेन की कॉस से करेंगे डिवाइड, तो 1/2 की √3/2 से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3. ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1 हो जाएगा. इसमें 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर √3/1 बचा, रूट नीचे का 1 लिखते नहीं है, तो √3 इज द आंसर. एंड 1/0 क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, सो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड. जब भी नीचे 0 होगा तो उसको नॉट डिफाइंड कहेंगे, ठीक है ना. अब कॉट निकालने के लिए 10 का रिवर्स कर देंगे, तो पहले नॉट डिफाइंड आ जाएगा कॉट 0 की वैल्यू, उसके बाद फिर √3, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 1/√3, देख सकते हैं आप ऐसे चल रही है वैल्यू, लास्ट में 0, ठीक है ना. नॉट डिफाइंड √3, इस तरीके से कॉट के. अब सेक निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल, रिवर्स नहीं रेसिप्रोकल, यानी डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर. 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और ध्यान रखना सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3. ऐसी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि √2 ओनली. ऐसी 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2. और 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है, सो 0 का रेसिप्रोकल याद रखिएगा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है. अब कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल होता नहीं है, अभी हमने आपको पढ़ाया. 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड. इस तरीके से 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, √3/2 का 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता ही. तो इस तरीके से आपने सिर्फ साइन की वैल्यू याद करिए और बाकी आपने वैल्यूज़ निकाली. वीडियो आप रिवाइंड कर लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए. सारी वैल्यूज़ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन की याद करने, बाकी आप वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं. बट आपको याद करना तो ऐसा है, लेकिन याद करनी है क्योंकि एग्जाम आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी होंगी, तो याद होगी तो ही करेंगे. तो इसको रीड फिर बता रहा हूँ कैसे करना है. साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू पूछी जाए तो 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. इस तरीके से cos 0 1, cos 30 √3/2, इस तरीके से रीड करना है इसको. जैसे cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 30 2, इस तरीके से रीड करना. ओके. अब इसके हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. साइन 60 डॉट cos 30 प्लस साइन 30
मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। अभी तो आपके सामने टेबल है, अभी तो आप इसमें पुट कीजिए, वैल्यू आपको याद करनी है। देखिए साइन 60 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन 60 √3/2 आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कॉस 30 की जगह पर कॉस 30, ये भी √3/2 है, प्लस साइन 30, देखिए साइन 30 1/2, मल्टीप्लाई कॉस 60, देखिए तो कॉस 60 भी, ये भी 1/2 है। तो वैल्यूज √3 3 होता है, रूट कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। सो 4 इज द एलसीएम, 3 + 1 ऊपर इक्वल्स 4/4। सो द आंसर इज 1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो, जिसमें अगर स्क्वायर लगवाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले, tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60, तो इसमें आपको ऐसे स्क्वायर लगवाया तो वैल्यू पे भी स्क्वायर लगाएंगे। एक बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि एंगल पर स्क्वायर नहीं होगा कभी भी, फंक्शन पर स्क्वायर। वो tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इस तरीके से लिखना होगा इसको। साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। इस तरीके से ये सॉल्व होंगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिले आगे तो, ठीक है ना। सो डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो वी आर डूइंग द 5th पार्ट of the first question, as you can see on your screen. Now the 5th part. So the value is 5 cos square 60. So 5 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू देखिए 1/2 होती है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30, देखिए कितना है, sec 30 हमारे पास 2/√3 है। सो इट विल बी 2/√3 एंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 आप देख सकते हैं 1 है, सो ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन होल अपॉन, नीचे है साइन स्क्वायर 30, सो साइन 30 देख सकते हैं आप 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो cos, what is the value of cos 30? √3/2, so it will be √3/2 and the whole square. Now we will solve by the Bode mass rule. 5 into 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है, अपॉन 1 कर लिया, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। नाउ as you can see 5 1 5 and plus 4 4 16/3 minus 1/1 and the whole upon, देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, एलसीएम हो गया देखिए आप 4, so it will be 1 plus, now 4 3 का एलसीएम 4 3 12 हो गया, 12/4 3 5 से 15 प्लस 3 4 12 एंड 16 4 64 माइनस 12 1 12 अपॉन, ये देखिए आप ये हो गया 4/4, तो कैंसिल ही हो गया पूरा, 1 को तो लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में। सो इट विल बी नाउ 15 एंड 64 इट 79 माइनस 12 67 एंड होल अपॉन 12, ये 1 बचा, इसको कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर की वैल्यू, सो इट इज़ द आंसर। डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस and if you have any problem then you can ask on our telegram group KTC discussion. So now we will do exercise 8.3, but first we need to understand some formulas of trigonometric ratios. The formula is sin 90 minus theta equals cos theta। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इस तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ओके। और इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है टेन का, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, एंड सिमिलरली कॉट
90 माइनस थीटा इक्वल्स tan थीटा. Also sec 90 minus theta is equals to cosec theta and cosec 90 minus theta equals sec theta. ठीक है ना, एक दूसरे के रिवर्स हैं. सो ये फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए. एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं समझने के लिए. एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. The first question is sin 18 upon cos 72. sin 18 डिग्री अपॉन cos 72. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम बनाना होता है. किसी भी तरफ सेम बना लीजिए, या तो दोनों cos के कर लीजिए या दोनों sin के कर लीजिए. सो देखिए ऊपर हमने ऐसे रहने दिया sin 18. मैं नीचे वाला चेंज कर रहा हूँ. cos को sin में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये cos थीटा का फॉर्मूला है. देखिए cos थीटा दिखा है, तो cos थीटा का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा. क्या होता है cos थीटा का? cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है हमें 72. सो इट विल बी sin 18 अपॉन sin 80. 90 माइनस 72 18. ये कैंसिल हो गया. सो द आंसर इज़ 1. ओके. इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन का मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको tan 2a इक्वल्स cot a माइनस 18 इक्वल्स cot a माइनस 18. सो इसको आपको करना क्या है, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है. इसको चेंज करने में प्रॉब्लम पड़ेगी, तो इसको हम कॉट को चेंज कर लेते हैं. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. इसको चेंज, सो कॉट को चेंज करने लेंगे हम tan में. ये हम चाहें तो इसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम पड़ेगी, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं. tan को कॉट में चेंज कर लेते हैं. tan थीटा का फॉर्मूला है. tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये रहा, cot 90 माइनस थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा है 2a इक्वल्स, ये हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, cot a माइनस 18. और इसमें cot से cot कैंसिल हो जाएगा. ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं 90 माइनस 2a 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18. सो a वाले एक तरफ कर लेंगे, माइनस 2a माइनस a वाले एक तरफ करके आप फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक टर्म्स का. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम बनाना है. डिवाइड वाले आएंगे तो उसमें भी सेम बनाना है. दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. थैंक यू.